हेलो स्टूडेंट, जो छात्र नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वह छात्र इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए एक नवोदय विद्यालय का पेपर लेकर आए हैं, जिसे अगर आप देख लेते हैं तो आपके पेपर की तैयारी और अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो फिर आपको यह वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि आपके नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम 10 खंडों को जो है कि सोल्व करेंगे। नवोदय विद्यालय के पेपर के 10 खंडों को सोल्व करेंगे। यह आपके मानसिक योग्यता परीक्षण में पूछता है। जो आपके मानसिक योग्यता परीक्षण में रहता है वह सभी प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो देखिए आपको इसमें करना क्या रहता है इसमें से आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी रहती है। तो पिछली वीडियो में एक छात्र ने बोला था कि सर आप बता देते हैं लेकिन टिक भी उस पर लगवा दीजिए। तो देखिए हमने रूल से इस पर टिक भी लगाया है। जो सही है सभी पर हमने जो प्रश्न आपका सही है उस पर हमने रूल से टिक भी लगा दिया है। ठीक है, तो इससे आपको यह मालूम हो जाएगा कि वह वाला प्रश्न आपका सही है, लेकिन क्यों सही है वह हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का आपका ए वाला सही है। अब क्यों सही है वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। सब में पाही देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, सभी में समान है। मतलब कि सब में पाही ऐसे खींचा गया है त्रिभुज के अंदर, लेकिन जबकि पाही इसमें ऐसे खड़ा खींचा गया है, इसलिए यह सबसे अलग है। प्रश्न में देखिए यही तो पूछा था कि सबसे अलग आकृति आपको खोजनी है, तो ये आपका सबसे अलग है, तो यही आपका सही है। ठीक है, चलिए दूसरे को देखते हैं। तो अब दूसरे में देखिए क्या है। दूसरे में देखिए बी वाला सही है। सब में देखिए एक वृत्त, दो वृत्त, मतलब ये देखिए कैसे आकृतियां बना रही हैं। जैसी ये आकृतियां बना रही हैं वैसे ये भी बना रही है, वैसे ये भी बना रही है, लेकिन ये यहाँ पर है और ये इसके ऊपर है। मतलब ये अंदर हो गया, ऊपर हो गया। समझ रहे हैं आप, ये सबसे अलग है। और तीसरे को देखते हैं अब हम। तो तीसरे का कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए डी वाला है। क्यों सही है वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो सब में देखिए कैसे बना है चित्र, सभी में देखिए। चित्रों को देखने के बाद आपको यह समझ में आया होगा। सब में देखिए ये वाई बना है, ये चित्र देखिए ये वाई बना है, और वाई के अंदर देखिए शून्य का मतलब 0 बनाया गया है, बिंदु बनाया गया है, या फिर आप इसको वृत्त भी बोल सकते हैं, वाइड बिंदु। इसमें भी देखिए वाइड बिंदु बना है, इसमें भी देखिए वाइड बिंदु बना है वाई के अंदर। ठीक है, तो इस वाई के अंदर नहीं बना है, मतलब इस साइड में नहीं बना है। ये वाई का समझ लीजिए, आप यह समझ सकते हैं कि यह वाई का मुख है, यह मुंह है, इसके मुख के अंदर यह आंख है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ पे बना है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर बना है सभी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन जबकि इसमें इस साइड में बना है। यहाँ पे बना होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं बना है, यहाँ पर इसमें बना है, इसलिए यह सबसे अलग है। मतलब सभी में समानता है, यह अलग है। अब चौथे को देख लेते हैं। देखिए अब आपके चौथे में क्या है इसको भी अब हम समझ लेते हैं। तो इसमें भी देखिए बी वाला आपका सही है, हमने टिक भी लगा दिया है। क्यों सही है वह भी हम आपको समझा दे रहे हैं। सब में देखिए बिंदु कहाँ कहाँ पे बना है, इसमें देखिए कहाँ पे बना है। बस आपको क्लियर हो गया ये। आई होप कि आपको पहला खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे खंड को भी देख लेते हैं उसी प्रकार से। तो दूसरे खंड के देखिए पेपर में आपको जाने से पहले आप चले जाएंगे जो सामान लेकर के, लेकिन आपको पेपर को हल करने से पहले आपको निर्देशों को अच्छे से पढ़ना है। जब आप निर्देश को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे। नहीं तो अगर आप पढ़े ही नहीं रहेंगे निर्देश को तो आप ऐसे ही अंदाजा टिक लगाएंगे, तो अंदाजा टिक लगाने से आपके सारे प्रश्न भी गलत हो सकते हैं। उसमें से कुछ ही प्रश्न जो है कि सही होते हैं अंदाज लगाने से टिक। तो आपको ऐसे तुक्का या फिर अंदाज नहीं लगाना है,
आपको सही सही करना है। ठीक है, तो इसके भी निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। यह आपकी समस्या आकृति हो गई। उत्तर आकृतियां, तो आपको देखिए करना क्या है, इसके जैसी आकृति खोजनी है इन चारों में से। तो इसके जैसी आकृति जो है आपकी ए है। ठीक है, इस ऐसा ही आकृति हमने देखिए टिक लगा दिया गया है यहां पर कि जो सही है आपका। तो पांचवें का ए वाला सही होगा, इसके समान आकृति है, इसके जैसी आकृति है। ठीक है, और अगर हम छठवें की बात करें तो छठवें का भी देखिए ए सही है, जैसी ये आकृति है वैसे ही ये भी है। और अगर हम सातवें की बात करें तो सातवें का देखिए डी है। और अगर हम आठवें की बात करें तो आठवें का आपका ए है। आई होप कि आपको दूसरा खंड भी क्लियर हो गया हो। दूसरे खंड में देखिए क्या करना था कि आपको जैसा चित्र है वैसा ही आपको पहचानना रहता है इन चारों में से। ठीक है, तो छात्रों आई होप कि आपको पहला खंड दूसरा खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे खंड में अब हम चलते हैं। चलिए छात्रों, अब हम तीसरे खंड में भी आ चुके हैं, तो इसके निर्देशों को पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा है निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपकी समस्या आकृति हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां। और इसमें देखिए 3 आपका बना हुआ है, मतलब 3 भाग आपका बना हुआ है, एक चौथा भाग आपका गायब है। इस चौथे भाग को बिना दिशा अपनी बदले, मतलब कि आपको पूर्ण करना है बिना दिशा बदले। तो वह कौन सी आकृति, तो देखिए डी वाला इसको पूर्ण कर देगा। ठीक है, हमने टिक भी लगाया हुआ है। तो आप अगर इसको यहां पर ला देंगे, इसमें लगा देंगे तो फिट करके इसको ये पूर्ण कर देगा। ठीक है, और अगर हम 10वें की बात करें तो 10वें को जो पूर्ण करेगा वह सी वाला करेगा। ठीक है, इसमें आप बिंदुओं को गिन सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, अब यहाँ पे 4 बिंदु, तो इसमें 3 बिंदु है। और ये देखिए सब में देखिए समानता बिंदु है, मतलब कि क्या है इसमें देखिए, ऐसे इसमें भी तो 3 बिंदु है, लेकिन इसमें देखिए एक ऊपर की तरफ है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। अगर ये यहाँ पे होता तब ये हो पाता था। तो ये सी वाला आपका सही है। ठीक है, चलिए 11वें की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर, अब हम 11 को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए ए वाला सही होगा। ठीक है, ये देखिए इधर को गया है तीर और ये इधर के गया है, उसी प्रकार से ये इधर को और ये भी इधर को जाएगा। ठीक है, 11 का ए सही होगा। और अब आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 12। तो 12 का देखिए आपका बी वाला सही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीसरा खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे खंड को हम देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो इधर आपकी समस्या आकृतियां हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां।
ये आपका है 13 प्रश्न नंबर। तो 13वें का कौन सा सही होगा? तो इसमें भी देखिए वैसा ही है, उससे बस थोड़ा सा अलग है। तो अगर हम 13 की बात करें तो देखिए 13 का जो आपका सही होगा वह आपका डी वाला होगा। ठीक है, और अब आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 का कौन सा सही होगा? तो 14 का देखिए यहाँ पे सी वाला सही होगा। देखिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि क्यों सही रहेगा। ये एरो देखिए ऊपर की तरफ गया है और एक इस साइड में गया है, जीरो देखिए एक बना है। अब इसमें क्या है, वैसे ही सब बना है, बस जीरो उसमें ऊपर एक और ऐड कर दिया गया है। अब इसमें देखिए सब कुछ वैसे ही बना है। ठीक है, मतलब कि यहां पर थोड़े से ये बीच में आ चुका है। ठीक है, ये पहले देखिए यहां पर कैसा था, अब इसमें देखिए कैसा था, मतलब इन दोनों में थोड़ा समानता है। ठीक है, और अब इसमें देखिए ये यहाँ पे बीच में पाई खींचा गया है। ठीक है, और 3 इसमें बिंदुएं हैं। तो अब ऐसी ही आकृति हमें चौथी वाली चाहिए, मतलब चौथी बिंदु वाली चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, 2 वृत्त है और 3 वृत्त है, जिसे मतलब छोड़िए आप सब। अब इसको पहले देखिए, यहाँ पर देखिए एक ऊपर की तरफ पाई खींचा गया है और एक इस साइड की तरफ पाई खींचा गया है। ये बिंदु मतलब ये चित्र और ये चित्र में दोनों समानता है, बस इसमें एक बिंदु ऐड किया गया है। उसी प्रकार से इस चित्र और इस चित्र में समानता होना चाहिए, और इसमें बस खाली एक और ये वृत्त ऐड होना चाहिए, या फिर बिंदु, वाइड बिंदु आप बोल सकते हैं, ये गोला एक ऐड होना चाहिए। तो वह देखिए किसमें है, सी में है। तो सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो उसी प्रकार से देखिए इसको भी आपको चेक करना है। तो प्रश्न नंबर 15 का कौन सा सही होगा, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए डी वाला आपका सही होगा। ठीक है, अब क्यों सही होगा, अब इधर से देखिए कम होते हो रहा है, मतलब इसे अभी इसमें इतना है तो अब इसमें देखिए इतना कम है, अब इसमें इतना है तो इसमें भी इतना कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसमें देखिए इसमें जितने चित्र हैं उतने चित्र इसमें भी है, लेकिन इसमें एक कम है, ये वाला भाग इसमें नहीं है। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए अब इसमें देखिए इतना भाग है, तो अब इसका ये वाला भाग नहीं होना चाहिए। तो वह चित्र किसमें है, यहाँ पर देखिए डी में है, तो इसीलिए डी वाला आपका सही होगा। उसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 भी करना है। तो प्रश्न नंबर 16 का कौन सा सही होगा, तो इसका देखिए जो सही होगा वह आपका यहाँ पे बी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 5वें खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब हम जो है कि आ चुके हैं अपने 5वें खंड में। अब इसके भी निर्देशों को पढ़ लेते हैं, फिर से हम सोल्व करना शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। यह आपका प्रश्न नंबर 17 है। तो यहां पर देखिए खाली स्थान है, यहां पे कौन सा मतलब चित्र फिट होगा, मतलब कौन सा आएगा वही आपको बताना है। इसमें देखिए समानता है। ठीक है, तो आप यह समझिए कि 17 का देखिए कौन सा सही होगा, 17 का देखिए बी सही होगा। क्यों सही होगा वह भी समझ लीजिए आप। तो इसमें देखिए कैसा चित्र बना हुआ है, फिर अब इसमें देखिए मतलब ये जैसा बना है वैसा ही ये भी बना है। इसमें क्या है कि एक जो है एक खंड मतलब कि भरा हुआ है, पाही खींचा गया है, और दूसरे में क्या हुआ है कि वही खंड खाली है और तीनों में पाही खींचा गया है, इस खंड में भी, इस खंड में भी और इस खंड में भी। उसी प्रकार से इस खंड में पाही खींचा गया है, तो इस खंड में क्या होना चाहिए कि इसका वो वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ पे खाली होना चाहिए, बाकी तीनों खंड में ऐसे पाही खींचा हुआ बना होना चाहिए। तो देखिए बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही आपको देखिए पहचानना है। समझ में आ गया आपको। चलिए 18 को देखते हैं। तो 18 में देखिए क्या है, पहले आप देख लें कि इसका कौन सा सही होगा। इसका देखिए यहां पर सी वाला सही है।
तो क्यों सही है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज बना है, अब त्रिभुज के आगे पीछे देखिए वही त्रिभुज छोटे छोटे आकारों में बना है, 3, 1 2 3। अब उसी प्रकार से ये है और इसके भी आगे पीछे ऐसा चित्र बना होना चाहिए जितना इसमें बना है, 3 ठे बना है तो 3 ठे वैसा चित्र देखिए इसमें सी में बना है, यही आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में भी देखिए, अभी ये यहां पर है, फिर ये यहां पर आ गया, तो अब ये चीज यहां पर है और ये चीज यहां पर आ गया। उसी प्रकार से ये भी आपका रहेगा, अब ये यहां पर है तो ये यहां पर आ गया, अब ये यहां पर रहेगा और ये वाला आकृति यहां पर रहेगी, तो वह किसमें है, तो वह आपके बी में है, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी देखिए सरल है बिल्कुल। चलिए 20वें को देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या समानता है। पहले ये बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त में देखिए क्या है, छोटे वृत्त में पाही खींच दिया गया है 3 ठे। अब इसमें देखिए बड़े वृत्त में 4 पाही खींचा गया है, छोटा वृत्त खाली है। उसी प्रकार से आपका ये खाली है और इसमें अब 4 पाही खींचा हुआ चाहिए हमें, और ये वाला खाली वृत्त चाहिए। मतलब कि ये जो चतुर्भुज बना है इसमें 4 पाही खींचा होना चाहिए और ये जो वृत्त बना है वह खाली होना चाहिए। तो वह किसमें है, तो वह देखिए आपके डी में है, तो डी वाला बिल्कुल आपका सही होगा, या यहाँ पे पर आपका फिट हो जाएगा। आई होप कि आपको खंड 5वां भी क्लियर हो गया होगा। देखिए सरल सरल है प्रश्न आपका, आप इसको बस थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अब खंड आपका आ गया 6वां, इसको भी देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक निम्नलिखित प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और आपकी उत्तर आकृतियां। तो आपको करना क्या है, वर्ग, वृत्त या फिर त्रिभुज, आपकी ज्यामितीय आकृति से देखिए बनाई जा सकती है। आपको देखिए इस सब छोड़िए, आप इसको सरल शब्दों में समझिए। मतलब कि ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, इसका दूसरा भाग गायब है, ठीक है, वही आपको पूर्ण करना है। तो कौन सा पूर्ण करेगा, देखिए सी वाला करेगा। अगर इसको हम ले जाकर इस पर जोड़ देंगे तो इसको ये पूर्ण कर देगा। क्लियर हो गया आपको। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। तो इसको कौन सा पूर्ण करेगा, देखिए ए वाला पूर्ण करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाएंगे, समझेंगे ना, तब को ये समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कठिन ये भी नहीं है, यह इसको पूर्ण कर देगा। ठीक है, 23 को देख लेते हैं अब हम। तो 23 का देखिए जो आपका सही है वो होगा, वह डी वाला होगा। ये आकृति इसको पूर्ण कर देगी। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। और 24 को हम देख लेते हैं। तो 24 को कौन सा क्लियर करेगा, तो 24 को देखिए यहाँ पर बी वाला आपका क्लियर कर देगा। तो छात्रों आई होप कि आपको खंड 6वां भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वें खंड की तरफ चलते हैं। छात्रों अब हम आ चुके हैं आपके 7वें खंड में। तो इसको भी देखिए सरल शब्दों में और सरल तरीके से समझेंगे। तो पहले इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर से हम समझते हैं। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। जब दर्पण को XY पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर
संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और ये आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। ये आपका प्रश्न नंबर 25 है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब वाला चित्र है, तो जैसा चित्र इसमें बना है वैसा चित्र आपका दर्पण में होना चाहिए। दर्पण में कौन सा चित्र बनेगा? तो देखिए बी वाला बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा? तो यहाँ पर हमने एक दर्पण लिया है, यानी कांच को लिया है हमने। यहाँ पर आप इस कांच को देख सकते हैं। कांच में मतलब ये चित्र जो है वह इसमें बना है, लेकिन दर्पण में वैसा ही दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले इस चित्र को चेक कीजिए, जैसा वह चित्र बना है क्या इसमें कांच में बना है? ये चित्र कांच में बना है वैसा नहीं बना है, क्योंकि ये है ही नहीं। अब उसी प्रकार से देखिए सी को चेक करते हैं, तो सी में भी देखिए वैसा नहीं बना है, ऐसा बनना चाहिए इस कांच के अंदर। देखिए कांच में आपको दिख रहा है, कांच के अंदर ये कांच है आपका, कांच के अंदर डी सी वाले को देखिए। ठीक है, और अब हम बी वाला आपका जो सही है, तो अब बी को देखिए जो आपका सही। देखिए जैसे ये बना है वैसा चित्र आपके कांच में बना है। बी को देखिए, बी का ये जो है ना आपका, ये बी का वैसा ही बना है। तो देखिए ऐसे ही आपको पहचानना रहता है। तो आपको बस पेपर में लेकिन ये कांच नहीं लेकर जाना है, हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। आपको इसको समझना होगा, अपने दिमाग से समझना होगा कि ये ऐसा कैसे बना है। ठीक है, 3-4 बार आप इसको समझेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। तो 26 का देखिए आपका ए सही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे दर्पण में हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ए आपका देखिए नहीं होगा सही, यहाँ पे गलत टिक लगाया गया है। सबसे पहले अब हम डी को चेक करेंगे। जैसा ये चित्र बना है वैसा ही चित्र दर्पण के अंदर बना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डी को चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए जैसा उसमें बना है 26 में, वैसा देखिए आपका डी में बन रहा है कांच के अंदर। ठीक है, तो आपका ये डी वाला सही है। क्लियर हो गया आपको? 26 का जो आपका सही होगा वह ए वाला नहीं होगा, ए वाला आपका गलत टिक लगाया गया है। आपका देखिए डी सही होगा, क्योंकि हम अभी देखिए चेक कर रहे हैं जैसे ये बना है वैसा ही कांच के अंदर बना है। अगर हम ए को सही मानते हैं तो ए वाला आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये उल्टा है। ठीक है, ये देखिए आपका सही है, जैसे ये बना है वैसा ही कांच के अंदर ये चित्र दिख रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 27 को देख लेते हैं। तो 27 का देखिए कौन सा सही होगा। तो 27 का जो सही होगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी में देखिए टिक लगाया गया है। तो हाँ देखिए 27 का आपका डी वाला सही होगा। ठीक है, आपको कांच में दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है आपको दिखने में, लेकिन डी वाला ही सही है, हमने इसको देख लिया है। और अगर हम 28 की बात करें तो 28 का भी आपका डी वाला ही सही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ देखिए ये इसका भी देखिए डी सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको 28 भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए खंड 8वें की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये खंड 7वां क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 8वें में चलते हैं। ये अब आपका आ गया 8वां खंड। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक। प्रत्येक प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है। जैसे कि बाईं ओर समस्या आकृतियों में दिखाया गया है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। कागज को खोलने के बाद बने आकृति को दिए गए उत्तर आकृतियों में से चुनिए तथा अपना उत्तर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला
करके उत्तर दें। समस्या आकृतियां हो गई आपकी, और इस साइड में आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। तो इसका जो सही होगा प्रश्न नंबर 29 का, आपका इधर से डी वाला होगा। देखिए कागज है, कागज को मोड़ा गया है कैसे, मतलब अभी देखिए आधा मोड़ा गया है, फिर इसमें देखिए पूरा मोड़ा, और फिर इसमें मोड़ दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए खुला है, यहाँ पर ये देखिए भाग गायब है इसका, ये जो आपको डॉट डॉट वाला दिखा है एक भाग गायब है आपका। आपका कागज ऐसे काट करके इसको ऐसे मोड़ा गया है। अब इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया है, यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है आपको, मोड़ चुका है। और अब इसमें 3 डॉट वाले कट लगाए जाते हैं, 1 2 3। अब इसको खोलने पर किस प्रकार दिखेगा, तो खोलने पर देखिए इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप कैंची ले लें और इस प्रकार से इसको कागज को काटें और फिर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। तो 30 की अगर हम बात करें तो 30 का कौन सा सही होगा, 30 का। तो 30 का देखिए जो सही होगा वह आपका बी सही होगा। और अगर हम 31 की बात करें, प्रश्न नंबर 31, तो 31 का देखिए जो सही होगा वह आपका इधर से आपका ये बी वाला सही होगा। ठीक है, और अगर हम 32 की बात करें, प्रश्न नंबर 32 32 के, तो 32 का जो आपका सही होगा वह आपका डी वाला सही होगा। आई होप कि आपको खंड 8वां भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 9वें की तरफ चलते हैं। चलिए छात्रों, अब हम 9वें खंड में आ चुके हैं और इसके भी निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं, फिर से हम सोल्व करना शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है, और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति उत्तर आकृतियां। तो जो आपका प्रश्न नंबर 33 है, मतलब इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ए बनाई जा सकती है, बी बनाई जा सकती है, सी बनाई जाती है, या फिर डी बनाई जा सकती है, वही आपको सही सही बताना है। तो प्रश्न नंबर 33 का देखिए जो सही होगा वह आपका डी वाला सही होगा। इन सभी टुकड़ों से यह आकृति बनाई जा सकती है। आई होप कि आपको यह 33 का क्लियर हो गया होगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ए बी सी या फिर डी। तो देखिए ए बनाई जा सकती है प्रश्न नंबर 34 के टुकड़ों से आकृति। ठीक है, यह आकृति यहां पर है, यह आकृति यहां पर है और यह आकृति यहां पर है। इसका भी देख लीजिए, यह आकृति यहां पर है, यह आकृति आपकी यहां पर है और यह वाली आकृति आपकी यहां पर है। क्लियर हो गया हो। चलिए 35 को देख लेते हैं। तो इससे देखिए यह आकृति बनाई जा सकती है। आपको दिख रहा होगा कौन कौन सी आकृति कहां कहां पर है। यह आकृति देखिए, यह आकृति देखिए और यह आकृति भी देख लीजिए। और अगर हम 36 की बात करें तो इसका देखिए डी सही होगा। यह आकृति देखिए यहां पर है, यह आकृति यहां पर है और यह आकृति यहां पर है और यह आकृति आपकी यहां पर है। आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं लास्ट खंड की तरफ, यानी कि 10वें खंड की तरफ। छात्रों अब यह आपका आ चुका है लास्ट खंड, यानी कि 10वां खंड। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति में छिपी हुई निहित है, और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। आपकी यह समस्या आकृति हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां। तो मतलब कि यह जो आकृति है वह किसमें छिपी हुई है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो ये आकृति देखिए आपकी जो जिसमें छिपी हुई है वह आपका बी है। और अगर हम 38 की बात करें तो 38 का आपका डी सही होगा, डी में छिपा हुआ है आकृति। और अगर हम 39 की बात करें तो 39 देखिए सी में सही होगा।
लास्ट प्रश्न है ये आपका, इसका देखिए सी सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गुड बाय।